तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कवर किया कि एरे क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इफ एल्स कंडीशन को यूज़ कैसे करते हैं। तो आपको मैं लाइवलीहुड का एग्जांपल देके बताऊं। जैसे कि आपकी मम्मी बोलती होगी कि मार्केट से आलू ले आना, और अगर आलू ना मिले तो भिंडी ले आना, और अगर भिंडी ना मिले तो टमाटर ले आना। तो ये अगर मगर वाली कंडीशन इफ एल्स कहलाती है। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ ना हो तो वो तुम दूसरे कंडीशन में चले जाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, अगर आलू ना मिले तो टमाटर ले आना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये ना हो तो ये कर देना। तो यही होता है इफ एल्स कंडीशन पाइथन के अंदर। तो मैं ओपन करता हूँ अपना स्पाइडर एनाकोंडा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैशटैग इफ एल्स। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा var1 मीन्स मैंने यहाँ पे var1 नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर लिखूँगा मैं 7। अब मैं लिखूँगा var2 इज इक्वल टू 9। अब मैं यहाँ पे var3 दूंगा जिसके अंदर मैं इंटीजर में इनपुट लूँगा, इनपुट। अब मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूँगा इफ एल्स कंडीशन लगाऊँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ var3, मतलब जो मैं इनपुट ले लूँगा वो अगर var3 अगर ग्रेटर हुआ var2 से। अब मैं यहाँ सुनो कॉलन यूज़ करूँगा। मैं सब कुछ बताऊँगा कि मैंने हर एक लाइन में क्या क्या स्टेप्स ले रहा हूँ। अब मैं लिखूँगा प्रिंट कराऊँगा यहाँ पे मैं प्रिंट ग्रेटर। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्स कॉलन प्रिंट करा दो प्रिंट लेसर। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे इसको मैं एक इनपुट देता हूँ। मैं लूँगा इसको पहले 10 दूंगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो ये मुझे ग्रेटर शो कर देगा, क्योंकि जो मैंने उसको जो इनपुट दिया है वो वेरिएबल 2 से बड़ा है, तो मुझे ग्रेटर शो कर देगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, वापस रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4। मैंने यहाँ पे 4 दिया है जो कि छोटा है 9 से। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल 1 नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू थी 7। सेकंड में एक और वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम था 9। थर्ड में एक और वेरिएबल क्रिएट किया जिससे मैं इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से। तो 8th लाइन में मैं यूज़ कर रहा हूँ इफ एल्स कंडीशन। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इफ़ var3 इज़ ग्रेटर देन var2, मतलब कि जो मैं इनपुट दूंगा अगर वो 9 से बड़ा हुआ तो तुम ग्रेटर शो कर देना। अगर एल्स मतलब ये नहीं हुआ तो तुम लेसर शो कर देना। सिंपल है ये। और जो मैंने यहाँ पे एक कॉलन यूज़ किया, तो इस कॉलन का ये मतलब है कि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, इफ़ एल्स कंडीशन। तो इस इफ़ कंडीशन में घुसने के लिए मैं यहाँ पे कॉलन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फिर से कॉलन का यूज़ किया था। मैं क्या कर रहा था, इस एल्स कंडीशन के अंदर घुस रहा था, और अगर मैं इसके अंदर एंटर मारूंगा यहाँ पे तो ये मुझे नेक्स्ट लाइन में शो कर देगा। मीन्स कि ये इस कॉलन के अंदर चल रहा है, मीन्स इस एल्स कंडीशन के अंदर चल रहा है। अगर मैं इसके अंदर लिखूँगा कुछ भी तो, और अगर मैं इसके बाहर लिख देता हूँ कहीं पे, तो ये एल्स कंडीशन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इफ़ कंडीशन देखो, यहाँ पे मैंने इस कॉलन के अंदर यहाँ प्रिंट शो कर दिया जो कि इफ़ कंडीशन के अंदर है। और अगर मैं इसके अंदर कुछ और लिखूँगा तो भी इसका ये पार्ट होगा। तो मैं इसके बाहर लिखूँगा कुछ भी तो ये इफ़ कंडीशन में नहीं आएगा। तो अब ये दिक्कत आ रही थी। अगर मैं यहाँ पे वापस को रन करता, अब मैं यहाँ पे लिखता 9, तो ये मुझे लेसर शो करता। लेसर मीन्स छोटा शो करता, जो कि बात गलत है। इसको मुझे इक्वल शो करना चाहिए था, तो इससे मुझे इक्वल शो नहीं किया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पे अगेन से एक और इफ़ कंडीशन लगाऊंगा var3 इक्वल इक्वल var2। ऑलवेज याद रखना कि किसी भी चीज़ को इक्वल शो करने के लिए हम डबल इक्वल का यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। तो मैं यहाँ पे कॉलन यूज़ करके इस इफ़ कंडीशन के अंदर घुसूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट इक्वल। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9, तो मुझे इक्वल दिखा देगा। तो आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो कि आपका कोड बहुत बड़ा है और उसमें हज़ारों से ऊपर इफ एल्स कंडीशन है, तो पाइथन क्या करेगा, उन सभी पे जाएगा, सबको चेक करेगा कि आपकी बातें सही है या नहीं है। चाहे आपकी बात अगर फर्स्ट लाइन में कंप्लीट हो जाती है तब भी वो सेकंड पे जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एलिफ कंडीशन। मीन्स एल्सिफ को हम पाइथन में लिखते हैं एलिफ का यूज़ करते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 9, तो मुझे इक्वल शो कर देगा। तो आप बोलोगे डिफरेंस क्या है दोनों में, तो डिफरेंस ये था कि मैं पहले यूज़ कर रहा था इफ़ कंडीशन, जो कि क्या था, वो क्या कर रहा था, पहले फर्स्ट पे जा रहा था, मीन्स जो फर्स्ट लाइन थे इस पे गया, फिर वो सेकेंडली इस पे आया, जो कि मैं नहीं चाहता था। तो इसने डायरेक्टली मुझे एलिफ वाला कंडीशन प्रिंट करा के दे दिया।
तो आपको मैं और भी अच्छे एग्जांपल देता हूँ। मैं करता हूँ उसको कमेंट आउट। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा नेक्स्ट लाइन में लिखूँगा मैं हैशटैग सेकेंड एग्जाम्पल। अब आप ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, उसके बाद आपके सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, जो भी आपके डाउट आते हैं एल्स इफ में। मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा लिस्ट वन नाम का एक लिस्ट। इसके अंदर मैं फिल कर देता हूँ 1,2,3,4,5,6। मैं काफ़ी ईजी एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इफ़ वन इन लिस्ट वन। तो आपने इसको हिंदी में समझो क्या लिखा है मैंने। अगर वन इन लिस्ट वन मतलब कि अगर वन लिस्ट में है तो तुम क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो यस। अब मैं यहाँ पे करूँगा एल्स का यूज़। एल्स नहीं है तो तुम क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो तुम नो। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो इसने मुझे येस प्रिंट कर दिया, जो कि बात सही भी है। और अगर मैं यहाँ लिखता इफ़ नॉट इन, नॉट इन लिख देता, ये एक ऑपरेटर होता है नॉट इन इन सब के बारे में बता दूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो इसने मुझे नो प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता, नॉट इन है यहाँ पे, मैं अगर मैं 7 देता इसको, 7 दे के रन करता तो मुझे येस दे देगा क्योंकि 7 इसके अंदर नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि कैसे यूज़ करते हैं इफ़ एल्स कंडीशन। तो जाते जाते लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो आगे जाके बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है और हम आगे जाके लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। गुड बाय एंड पीस।